हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। तो जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है वो सबसे पहले जाती है जर्नल बुक के अंदर। जो जर्नल बुक होती है इसको बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक ऑफ प्राइम एंट्री, क्योंकि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है वो सबसे पहले जर्नल बुक के अंदर ही रिकॉर्ड होती है। तो जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है तो सबसे पहले वो जर्नल बुक के अंदर जाती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करने का, इस प्रोसेस को बोला जाता है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल बुक इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ठीक है, जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जो भी जर्नल बुक होती है इसके अंदर जब बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है तो इसका एक फॉर्मेट है, जर्नल का एक फॉर्मेट है, वो है 5 कॉलम्स फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीज एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। LF मतलब लेजर फोलियो। एक हम ट्रांजैक्शन लेते हैं, उसको हम फॉर्मेट के अंदर एंटर करके देखते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक ट्रांजैक्शन हुई है 1 जनवरी 2020। जो बिजनेस की बुक्स में फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 जनवरी 2020 को हुई है। से मिस्टर हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। ये हमारी ट्रांजैक्शन है। अब ये ट्रांजैक्शन को हमने क्या करना है, जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेट कॉलम की। जो भी जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस एंटर होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है एज एंड व्हेन द ट्रांजैक्शंस अकर। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है यानी डेट वाइज वो जर्नल के कॉलम में, जर्नल की बुक में जाती है। तो सबसे पहले यानी जो ट्रांजैक्शन 1 जनवरी 2020 को हुई है तो वो डेट कौन सी जाएगी इसके अंदर, 1 जनवरी 2020। ठीक है, वो डेट के कॉलम में चली गई। अब जो ये ट्रांजैक्शन हमारे पास है, मिस्टर हरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, इसको जर्नल बुक के अंदर कैसे डालना है इसका ही एक पर्टिकुलर तरीका है। वो क्या है, स्टेप्स है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शन है उसमें ढूंढते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। फिर उन अकाउंट्स के ऊपर हम रूल्स लगाते हैं डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है, उन रूल्स के बेस पे एक बनती है जर्नल एंट्री। यानी हमने क्या करना है, हमने बनानी है जर्नल एंट्री और उस एंट्री को डालना है हमने जर्नल बुक के अंदर पर्टिकुलर्स कॉलम में। अब ये जर्नल एंट्री कैसे बनेगी यही हमने इस लेक्चर में सीखना है। ठीक है, तो अभी मैं एक जर्नल एंट्री बना देती हूँ ताकि हम उसको सीख ले कि फॉर्मेट के अंदर कैसे जाएगी, फिर जर्नल एंट्री कैसे बनानी है ये भी सीखेंगे। तो ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है, सपोज इसकी जर्नल एंट्री बन के निकल रही है, वो क्या, मिस्टर हरीश का एक कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है और एक इन्वॉल्व है कैश अकाउंट। सबसे पहले हमने अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके ऊपर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स लगा के हम देखते हैं कौन से अकाउंट्स डेबिट होंगे, कौन से अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का जस्ट मतलब होता है, डेबिट मतलब लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट और क्रेडिट मतलब राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। ये अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट का साइड्स का सहारा ले रहे हैं। मतलब ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट। कुछ अकाउंट्स को हम डेबिट कर रहे हैं, कुछ अकाउंट्स को क्रेडिट कर रहे हैं और उससे एक फॉर्म कर रहे हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, सपोज इस ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और मिस्टर हरीश का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जो भी डेबिट का अकाउंट है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे कैश अकाउंट, थोड़ी सी ऐसे स्पेस छोड़ के फिर डेबिट, ये वर्ड लिखा जाता है DR शॉर्ट में। और फिर जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यानी मिस्टर हरीश कैपिटल अकाउंट, इसको नेक्स्ट लाइन में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 2 से स्टार्ट किया जाता है। जो क्रेडिट के अकाउंट्स होते हैं उनको 2 से स्टार्ट किया जाता है। टू मिस्टर हरीश कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, तो ये हमारी बन जाती है जर्नल एंट्री। अब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 2 लाख से, तो डेबिट कॉलम के अंदर डेबिट के अकाउंट का अमाउंट चला जाएगा, क्रेडिट कॉलम के अंदर क्रेडिट के अकाउंट का जो कि था मिस्टर हरीश कैपिटल अकाउंट, वो भी 2 लाख से, तो वो यहाँ पे चले जाएगा क्रेडिट के कॉलम में। ठीक है, इसके बाद हम एक नरेशन लिखते हैं। नरेशन का मतलब होता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये हम क्या लिखने जा रहे हैं, नरेशन। नरेशन मतलब जो ट्रांजेक्शन हमने करी उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो वो स्टार्ट होती है बीइंग वर्ड से। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं उसको, ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है नरेशन। तो स्टार्ट करते हैं बीइंग वर्ड से, उसके बाद उस ट्रांजेक्शन की थोड़ी सी ब्रीफिंग दी जाती है कि ये ट्रांजेक्शन किस चीज से रिलेटेड है, ताकि कल को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए कि किस चीज की ट्रांजेक्शन है। तो इसमें हम लिख देंगे बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो ये हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है जर्नल एंट्री पास करने का और उसको जर्नल बुक के अंदर रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये जर्नल एंट्री बनानी कैसे है, ये सीखते हैं हम। ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री हम बनाते हैं इसकी 2 अप्रोचेज होती हैं, आप देख सकते हैं अप्रोचेज टू पास जर्नल एंट्री, एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न अप्रोच। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है इसके अंदर भी। सबसे पहले, जैसे मैंने थोड़ा पहले भी आपको आइडिया दिया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन में ढूंढते हैं, क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को कि अकाउंट्स की क्या नेचर है, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है और उनकी क्या टाइप है, नेचर क्या है या टाइप क्या है। फिर उसके बाद अकाउंट को कैटेगराइज करने के बाद हम उनके ऊपर रूल्स अप्लाई करते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, उनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप क्या था, हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो वो क्लासिफिकेशन कैसे करनी है सबसे पहले वो सीखते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाइए। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में 3 कैटेगरीज है अकाउंट्स की, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो 3 कैटेगरीज को देखते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है, इसमें भी 3 कैटेगरीज है पर्सनल अकाउंट में भी। सबसे पहली है नेचुरल पर्सन, दूसरी है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन अकाउंट क्या होते हैं, नेचुरल पर्सन जैसे ह्यूमन बींग्स के अकाउंट्स। ठीक है, मिस्टर एक्स का अकाउंट, मिस्टर वाई का अकाउंट। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, जैसे कि मिस्टर एक्स का कैपिटल अकाउंट या मिस्टर एक्स का ड्रॉइंग्स अकाउंट, और इसमें आ सकते हैं डेटर्स के अकाउंट्स जिनसे हमने पैसा लेना है, और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स जिनको हमने पैसा देना है, उनके अकाउंट्स आ सकते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के जो अकाउंट्स हैं उनको हम नेचुरल पर्सन्स अकाउंट कहते हैं। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन से होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स नहीं है बट उनकी एक आइडेंटिटी है, आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है। जैसे इसमें फर्म्स आ जाती हैं, कंपनीज आ जाती हैं, बैंक्स आ जाते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो SBI बैंक। ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी, मेसर्स XYZ या फिर XYZ लिमिटेड। तो ये सब क्या हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन्स अकाउंट। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स वो होते हैं जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। जैसे इसमें आ जाता है सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब इम्प्लॉयज की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी पे नहीं हुई है, ड्यू है बट नॉट पेड है, तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स है। तो ऐसे ही इसमें और एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट या एक्रूड इनकम्स अकाउंट, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट्स में 3 कैटेगरीज होगी, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ये तीनों पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स होते हैं एसेट्स के अकाउंट्स, एसेट्स के अकाउंट्स। ठीक है, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी हो गई या कैश हो गया। ठीक है,
तो अब रियल अकाउंट की भी आगे दो कैटेगरीज है, एक होते हैं टैंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स। टैंजिबल रियल अकाउंट्स वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग, मतलब ये वो एसेट्स हैं जिनको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और इनकी वैल्यू भी होती है। लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, या कोई भी और बिजनेस की एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कैश है, ठीक है। तो ये भी क्या है, रियल अकाउंट। उसके बाद इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स, ये वो एसेट्स होती है जो हमारी एसेट्स तो है बट इनको ना ही हम देख सकते हैं, ना ही इनको टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें जनरली राइट्स आते हैं, राइट्स आ जाते हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट राइट, कोई भी लाइसेंस हो गए, एटसेट्रा। तो ये होगी इंटैंजिबल रियल अकाउंट्स। इन शॉर्ट, रियल अकाउंट्स मतलब एसेट्स के अकाउंट्स, चाहे वो टैंजिबल हो चाहे वो इनटैंजिबल हो। उसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट्स और इनकम्स एंड गेन्स के अकाउंट्स। एक्सपेंसेस और लॉसेस की एग्जाम्पल जैसे कि सैलरी अकाउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। उसके अलावा परचेज करी है गुड्स, वो भी एक्सपेंस है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एटसेट्रा, ठीक है। और आ सकता है इसमें जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो लॉस हो गया हमारा, या बैड डेट्स है, वो लॉस है हमारा, बैड डेट्स अकाउंट, तो वो लॉस हो गया, ठीक है। इसी तरह से इनकम्स एंड गेन्स में जैसे सेल है, सेल ऑफ गुड्स, वो हमारी इनकम है। उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम है हमारी, इंटरेस्ट अर्न किया है, या डिस्काउंट रिसीव किया है तो वो भी इनकम है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारी जो अकाउंट्स की कैटेगरीज है वो तीन तरह की होती है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले स्टेप में हमने ये देखना है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसमें जो भी अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो किस नेचर के हैं, क्या वो पर्सनल है, क्या वो रियल है, या क्या वो नॉमिनल है। ये देखने के बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देख लिया ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। अब हम उनके ऊपर रिस्पेक्टिव रूल्स लगाते हैं। पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, जो रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का, अगर नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। अब वो रूल्स क्या है वो देखते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा, यानी आपने आइडेंटिफाई किया कि ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के ऊपर रूल क्या लग जाएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये रूल्स आपको लर्न करने हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है अमाउंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स बाय चेक। तो इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले देखेंगे कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक हमारे पास इन्वॉल्व है अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, यानी कि बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक में पैसा आया है। दूसरा किससे आया है, मिस्टर एक्स से, तो एक हमारे पास इन्वॉल्व है मिस्टर एक्स अकाउंट। दो तरह के अकाउंट्स इन्वॉल्व है। अब हमें देखना है कि अकाउंट्स की नेचर क्या है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। सबसे पहले देखते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है बैंक, ठीक है। तो बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। उसके अलावा मिस्टर एक्स का अकाउंट क्या है, मिस्टर एक्स नेचुरल पर्सन है तो इसका अकाउंट भी क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट। तो ये दोनों ही पर्सनल अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो हम लगाएंगे रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसमें देख लेते हैं गिवर कौन है और रिसीवर कौन है। देखिए सबसे पहली बात, जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगाना होता है, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होती है, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे पैसा आ रहा है या जा रहा है, कौन डेटर है, कौन क्रेडिटर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस के लिए कौन गिवर है, बिजनेस के लिए कौन रिसीवर है। तो बिजनेस के लिए
मिस्टर एक्स से पैसा आया तो मिस्टर एक्स क्या है, गिवर है, और बैंक में आ रहा है तो बैंक क्या है, रिसीवर है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि मिस्टर एक्स क्या है, गिवर, और बैंक क्या है, रिसीवर। तो रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट, और गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन के निकली हमारी, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। कितने से, जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट के कॉलम में चला जाएगा, डेबिट में और क्रेडिट में। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जो है वो है बिल्डिंग परचेज फॉर कैश ₹20 लाख। अब जो ये बिल्डिंग खरीदी है इसमें देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक है बिल्डिंग अकाउंट, एक इन्वॉल्व है बिल्डिंग अकाउंट। कैसे परचेज करी है, कैश में परचेज करी है, तो एक इन्वॉल्व है कैश अकाउंट। अब दोनों की नेचर देखते हैं। जो बिल्डिंग है क्या ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो बिल्डिंग पर्सनस अकाउंट तो है नहीं, ना ये नेचुरल पर्सन है, या ना ये आर्टिफिशियल पर्सन, ना ही ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। बिल्डिंग हमारी एसेट है, तो ये कौन सा हो गया, रियल अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है, क्या ये पर्सन है, नो, तो पर्सनल अकाउंट तो नहीं है। ना ही ये एक्सपेंस है, ना ही ये लॉस है, ना ही ये इनकम है, ना ही ये गेन है। तो ये क्या है, हमारी एसेट है। कैश हमारी क्या है, एसेट है। तो कैश रियल अकाउंट हो गया। अब बिल्डिंग रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिल्डिंग परचेज करी है तो क्या आ रहा है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कम्स इन एंड कैश गोज आउट। तो यानी कि हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट। क्लियर। तो ये हमारी एंट्री बन गई। अब ऐसे ही थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। रेंट पेड फॉर ₹10,000। पहला है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट किस कैटेगरी का अकाउंट है, रेंट हमारा एक एक्सपेंस है जो हमने पे किया है, तो एक्सपेंसेस का अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। और दूसरा इन्वॉल्व है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमने पहले भी देखा था, दिस इज रियल अकाउंट। अब हम कैसे लगाएंगे रूल्स, नॉमिनल अकाउंट के ऊपर लगेगा नॉमिनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट के ऊपर लगेगा रियल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब यहां पे देखिए रेंट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मतलब अगेन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, रेंट क्या है, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आया है या कैश गया है, गोज आउट, एसेट हमारी जा रही है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है कि जर्नल एंट्री कैसे पास होती है और उसके क्या क्या रूल्स थे वो हमने देख लिया। एक हमारा छोटा सा पॉइंट इसमें रह गया था, वो है लेजर फोलियो का कॉलम। वो भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको। लेजर फोलियो का कॉलम क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल में एक जो लेजर फोलियो का कॉलम होता है ये बेसिकली नेक्स्ट स्टेप से रिलेटेड है, जो कि है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जर्नल के बाद होती है। जर्नल बुक से एंट्रीज जो है वो पोस्ट होती है अकाउंट बुक्स के अंदर, लेजर बुक के अंदर। जब लेजर में हम अकाउंट्स बनाते हैं तो वहां पे अकाउंट्स के अंदर हम रेफरेंस देते हैं जर्नल बुक का, तो यहाँ पे जर्नल बुक में हम रेफरेंस दे रहे हैं लेजर बुक का। यानी कि यहाँ पे अगर लेजर फोलियो है तो इसका मतलब कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज नंबर डाल देते हैं।
पेज नंबर किस चीज का डालते हैं, यहाँ पे हम पेज नंबर डाल देते हैं किस चीज का, कि लेजर बुक्स में ये कैश अकाउंट किस पेज नंबर पे है। ठीक है, जैसे लेजर बुक के अंदर सपोज ये 12 पेज नंबर पे, तो यहाँ पे हम 12 डाल देंगे। और जो हरीश कैपिटल अकाउंट है, ये जब पोस्ट होगा लेजर बुक के अंदर, तो ये किस पेज नंबर पे पोस्ट होगा, वो पेज हम यहाँ पे रेफर कर देते हैं। जैसे सपोज 15 नंबर पेज है। अब ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज नहीं दी होती है आपको क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको ये कॉलम ब्लैंक छोड़ना पड़ता है। ठीक है, बट एक बार मैंने समझाना जरूरी समझा कि लेजर फोलियो क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो इसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न अप्रोच ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्री, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो पोस्ट हो उसका अपडेट आपको साथ ही मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।